दोस्तों आज हम आपको सैर करवाएंगे ऐसे मुल्क की जिसे पूरी दुनिया जदीद मॉडल इस्लामी मुल्क के नाम से जानती है। इस मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा और वजनी फूल भी पाया जाता है। इस मुल्क को सांपों का घर भी कहा जाता है। इस मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा सांप भी मौजूद है। इस मुल्क को मलेशिया कहा जाता है। मलेशिया जनूबी एशिया में मौजूद एक ऐसा मॉडल और जदीद इस्लामी मुल्क है जिसमें हर औरत के सर पर हिजाब और दुनिया की खूबसूरत मसाजिद भी इसी मुल्क में मौजूद हैं। मलेशिया लफ्ज मलाय से अखज किया गया है जिसके मायने हैं नदी के। ये मुल्क 13 रियासतों पर मुश्तमिल है। मलेशिया की कुल आबादी 4,29,815 लोगों पर मुश्तमिल है। मलेशिया में 51% मलाई लोग, 22% चीनी, 12% मकामी लोग, 7% इंडियन और पाकिस्तान और बाकी दूसरे ममालिक से आकर लोग इस मुल्क में रहायश पजीर हैं। आबादी के लिहाज से ये मुल्क पूरी दुनिया में 16वें नंबर पर आता है। इस मुल्क में 62% मुसलमान, 9% क्रिश्चियन, 19% बुद्ध मत और 7% हिंदू शामिल हैं। अगर बात की जाए मलेशिया के रकबे की तो ये रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया में 86वें नंबर पर आता है। मलेशिया का कुल रकबा 3,30,830 मुरब्बा किलोमीटर है। मलेशिया के हमसाया ममालिक में ब्रुनेई, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलिपाइन और वियतनाम मशहूर हैं। सिंगापुर जाने के लिए एक पुल का इस्तेमाल किया जाता है। मलेशिया के लोग सबसे ज्यादा सैर के लिए सिंगापुर का रुख करते हैं। कुआलालंपुर मलेशिया का दारुल हुकूमत है जिसकी कुल आबादी 8,29,000 लोगों पर मुश्तमिल है। कुआलालंपुर को इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का भी एजाज हासिल है। ये शहर सफाई सुथराई और कारोबारी लिहाज से पूरी दुनिया में अपना मुनफरद मकाम रखता है। इस मुल्क में हर फर्द मसरूफ जिंदगी गुजारता है, काम काम और बस काम। ये शहर पूरी दुनिया में जदीद तरीन तर्जो जिंदगी की तामीर के हवाले से मशहूर है। अगर बात की जाए मलेशिया की तारीख की तो इस मुल्क में 4000 कबल मसीह के आसार दरियाफ्त हुए हैं, लेकिन इसकी असल तारीख 10वीं सदी ईसवी से शुरू होती है जब इस मुल्क में इस्लाम की आमद हुई। इस्लाम अरब से आने वाले ताजरों की वजह से फैला। इस वक्त इस मुल्क में हिंदू मजहब और बुद्ध मत के मानने वालों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मुल्क में 15वीं सदी ईसवी में इस्लाम बहुत तेजी से फैला और इस मुल्क में इस्लाम ने अपनी जड़ें मजबूत की। मलेशिया इस वक्त एक जजीरा था। इस वक्त इस जजीरे पर सिर्फ मलाय लोग ही आबाद थे। आज भी मलाय लोग मलेशिया में सबसे ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। मलाय लोगों में 99% लोग मुसलमान हैं। 18वीं सदी ईसवी में बरतानवी हुकूमत ने मलेशिया पर कब्जा कर लिया। जिस तरह हर दौर में गुलाम कौम में से एक ऐसा शख्स जरूर पैदा होता है जो इस गुलाम कौम को गुलामी की जंजीरों से आजाद करता है, इसी तरह मलेशिया के खानदान में भी एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुर्रहमान था। इस लड़के की पैदाइश 8 फरवरी 1903 में हुई और यही वो शख्स था जिसने मलेशिया के हक में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का अलम बुलंद किया। और यही वो शख्स है जिसे मलेशिया के लोग बाबाए मलेशिया के नाम से पुकारते हैं। तोंको मलेशिया में शाही खानदान के शहजादे को कहते हैं और मलेशिया में शाही खानदान के चश्मो चिराग अब्दुर्रहमान को तोंको का खिताब मिला। तोंको अब्दुर्रहमान 1955 को बरतानिया से आज़ादी से पहले 1955 से 1957 तक फेडरेशन ऑफ माले के वजीर आजम थे। 31 अगस्त 1957 को बरतानवी हुकूमत से आज़ादी के बाद इन्हें मलेशिया का वजीर आजम मुंतखब कर दिया गया। 1960 तक ये मलेशिया के वजीर आजम के ओहदे पर फाइज रहे। 16 सितंबर 1963 को फेडरेशन का अहकाम अमल में आया तो अब्दुर्रहमान को मलेशिया का नया वजीर आजम मुंतखब कर दिया गया। 1965 में सिंगापुर मलेशिया से अलग हो गया तो इस वक्त भी यही वजीर आजम थे। 1970 में तोंको अब्दुर्रहमान वजीर आजम के ओहदे से रिटायरमेंट लेकर इस ओहदे से मुस्तफी हो गए। इस जदीद मलेशिया के बानी को अतीर मोहम्मद कहा जाता है।